बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सदफ़ ज़मान और आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मुलट्ठी, लिकोरिस जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में मुलट्ठी कहा जाता है। ये इसके कुछ हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। मैं आज आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी, इसके यूज़ेस बताऊंगी, और ये किस तरह से हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए एक्सटर्नल इंटरनल यूज़ जो है इसको कैसे किया जा सकता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास ये जो होती है हर्ब वो इस किस्म की होती है, इस तरह का इसका जो है वो होती है, और इसको पीस के जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बहुत सारे लोग इसको, ये जो इस तरह से लकड़ी टाइप है, तो इसको भी लोग चबाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। खैर मैं वो आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से इसको किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी आज, मेरे पास के पाउडर की बात करूंगी। ये मेरे पास जो है वो ओलिम कंपनी का है। ये पाउडर फार्म में है मेरे पास। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर है इसका, ठीक है, क्योंकि घर में इसको पीसना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैंने इस जो है कंपनी का मंगवाया है ऑनलाइन। ठीक हो गया। इसकी जो प्राइस है वो भी मैं दराज से मंगवाया है, और दूसरा इसकी जो प्राइस है, लिंक आपने कहा तो मैं शेयर कर दूँगी। और दूसरा अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 340 के 50 आई थिंक डिलीवरी समेत इसकी प्राइस थी, ठीक है। 100 या 109 इसके डिलीवरी चार्जेस थे, तो फिर आप उसकी प्राइस जो है वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने ये कुछ दिन पहले इसको ऑर्डर किया है, ठीक है, और ये आया है कल परसों तकरीबन। अच्छा, हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के ऊपर। अच्छा, मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है इस हर्ब की, क्योंकि अक्सर जो हर्ब्स होती हैं उनकी जो फ्रेगरेंस होती है या उनका जो जायका होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कड़वा टाइप होता है, और बहुत ही हमें जो है वो अच्छा फ़ील नहीं होता मुझे। लेकिन ये जो हर्ब है, ठीक है, मुलट्ठी जो है, लिकोरिस जो है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। इसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिठास हमें आती है जब हम इसको लेते हैं। इसका जो जायका है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, मतलब आपको बिल्कुल भी लेना मुश्किल नहीं होगा। आप इसको जिस तरीके से भी यूज़ करेंगे आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी, हम इसके चंद एक फ़ायदे डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये इंटरनल यूज़ के लिए बेस्ट है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए बेस्ट है, मतलब दोनों यूज़ के लिए बेस्ट है। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले इसके कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपके गले में कोई ख़राश है, अगर आपका गला ख़राब हो गया है, आपकी आवाज़ बैठ गई है, या गले में किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है, ख़राश है, दर्द हो रहा है, तो आप इसका जो एक मुलट्ठी है, इसका ये जो पीस है, आप इसको ऐसे करें, वॉश करें, और वॉश करके अपने मतलब दांतों में इसको चूसते रहें, ठीक है, सक करते रहें। तो क्या होगा, इसका थोड़ा थोड़ा जूस आपके गले पे जाता रहेगा, ठीक है, ये ढीला हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको मुंह में दबाएंगे, रखेंगे, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा मतलब इसका ढीला सा हो जाएगा ऊपर से, और आप इसका सक करते रहें जूस जो है, और इससे आपके गले को काफ़ी ज़्यादा जो है वो आराम महसूस होगा, और आपकी जो वो ख़राश है वो जल्द से जल्द ख़त्म होगी। दूसरा, अगर आपके मुंह की जितनी बीमारियां होती हैं, मुंह का अल्सर है, ठीक है, या कोई भी छाले वगैरह है, तो आप इसके पाउडर को शहद के साथ मिक्स करके एक पैक सा बना के उस छाले पे लगा दें, तो वो इंशाल्लाह उसको हील करेगा, तो आप जो है रिकवर करेंगे। तीसरा, इसका जो है वो पीसीओडी जो है प्रॉब्लम्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ है। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो उसके बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है वो अच्छा है। हमारी ये आइज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब हमारी आँखों के जितने भी मसले होते हैं आँखों में, तो उनके लिए, बिनाई के लिए और आँखों के लिए मसाइल के लिए ये जो है वो बहुत बेस्ट हर्ब है। और इसके अलावा जो है, ये इंटरनल यूज़ के साथ आप इसका एक्सटर्नल यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे कि आपकी ये स्किन केयर की, अगर हम स्किन केयर की बात करें, तो क्या है कि ये हमारे जो स्किन के ऊपर स्कार्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, पैचेस होते हैं, डिस्कलरेशन इशू होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है। ये जो मुलट्ठी है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद है। आप इसको इस्तेमाल करें।
इस मकसद के लिए अगर आप इसको ड्राई स्किन पे यूज़ करते हैं तो आप इसको दूध के अंदर इसका मतलब ये जो पाउडर है इसको मिक्स करके पेस्ट बना के पैक बना के लगा सकते हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, तो आप क्या है कि उसको रोज़ वाटर के अंदर मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो ये आप वीक में 2 या 3 दफ़ा इसका पैक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्किन सॉफ्टनेस, सपलनेस, लाइटनिंग के लिए बहुत जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और जितने भी अच्छे किस्म के ब्रांड्स की क्रीम्स होती हैं, ठीक है, उनमें हमेशा जो है वो लिकोरिस का लिखा हुआ होता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट जो है वो उसके ऊपर मेंशन होता है। तो वो यही होती है क्योंकि स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक अहम इंग्रेडिएंट है। तो आपने अक्सर जो है क्रीम्स वगैरह के ऊपर भी देखा हुआ होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करें तो फेशियल हेयर का जो इशू होता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि अगर आपके हेयर्स हैं, ठीक है, फेस पे, जैसा कि मेरा भी है, तो मैं भी इसको इसी जो है वो मकसद के लिए यूज़ कर रही हूँ। और इंशाल्लाह फिर मैं आपको इंशाल्लाह हेयर रिमूवल के ऊपर भी इस मुलट्ठी से जो है वो रेमेडी बताऊँगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर मुझे उससे कोई जो है वो फ़ायदा होता है। खैर, अगर हम फेशियल हेयर की बात करें तो ये अच्छा फेशियल हेयर के लिए हमें किस तरह से जो है ये बेनिफिट देता है, जो हमारे बालों की रूट्स होती हैं उनको वीक करता है। मतलब इस तरह से नहीं है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप जो है वो आपके फेस से हेयर रिमूव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा कि ये लॉन्ग टाइम का जो है वो प्रोसेस है। मतलब आपकी रूट्स को वीक करता है और आपके जो बालों का आने का जो प्रोसेस होता है उसको डिले करता है, देर से बाल जो है वो आते हैं। ये मुलट्ठी जो है, अगर हम इसको पानी में रात को भिगो के रख दें, मतलब ये जो एक जिस तरह से है, ठीक है, इसको अगर रात को रख दें और सुबह जो है वो वाटर हम स्टेन कर ले, स्टेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत ज़्यादा ये साफ़ है, ठीक है, तो स्टेन करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको स्प्रे वाली बॉटल में डाल के और स्प्रे कर सकते हैं फेस पे जहाँ पे आपको फेशियल हेयर का इशू है। अदरवाइज़ आप जो है वो क्या करें कि अगर आपने थ्रेडिंग या वैक्सिंग या किसी भी प्रोसेस के ज़रिए अपने हेयर्स को रिमूव किया है तो आप उसके बाद भी इसका स्प्रे उस मतलब पार्ट पे कर सकते हैं, फेस से, ठीक है, बाजुओं से, टांगों से, जहाँ से भी आपने किए हैं तो आप जो है वो उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो वो आपकी जो आने वाले बाल होंगे उनकी रूट्स को वीक करेगा और जो बालों का आने का अमल है उसको थोड़ा डिले करेगा। और ये रूट्स को वीक करता है अगर हम इसका प्रॉपर इस्तेमाल फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए यूज़ करें तो। अच्छा, हम नेक्स्ट बात करेंगे हार्मोन्स से, क्योंकि हार्मोनल्स जो इशू होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये उसके बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा अहम जो है वो इंग्रेडिएंट है और बेस्ट हर्ब है। अच्छा, मैं अब आपको लास्ट पे इसका इस्तेमाल बताती हूँ कि आपने इसको कैसे और कितना लेना है, क्योंकि ये सबसे अहम पॉइंट है। और ये ज़रूर सुनिएगा कि इसको लेना जो है आपने 1 से 3 ग्राम जो है आपने इसको लेना है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लेनी, इससे कम क्वांटिटी आप ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते। इसको पानी के साथ, दूध के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ, थोड़ा जो वार्म वाटर होता है, ठीक है, जो नीम गर्म पानी होता है उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। इसका आप जो है वो टी, वेट लॉस के लिए लोग टी भी बनाते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। खैर, हम अभी बात करेंगे इसकी मिकदार की। तो मिकदार इसकी आपने काफ़ी ज़्यादा एक तो कम रखनी है, ठीक है, 1 से 3 ग्राम जिस तरह मैंने आपको बताया है। और दूसरा आपने मतलब जिस तरह से एक स्टिक होती है और वो हम एक स्टिक छोटी सी मतलब ले लेते हैं, उतना जितना उस पे आती है क्वांटिटी उतनी ही आपने लेनी है। मतलब इतनी कम क्वांटिटी आपने माइंड में रखनी है। और दूसरा इसको क्या करना है कि अगर आप 15 से 20 दिन इसको डेली ले रहे हैं तो फिर आप 1 वीक का इसमें थोड़ा ब्रेक लें और फिर इसको करें, ठीक है, या 1 वीक ले, नेक्स्ट वीक ना लें, फिर नेक्स्ट वीक ले लें, ठीक है, या वीक में 2 या 3 दफ़ा ले लें। मतलब इस तरह से इसको रेगुलर आपने अपनी डाइट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन से लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है, जो बीपी के पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको लेने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। उसके अलावा जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए भी जो है ये सही नहीं है, वो भी बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें। वो फूड एलर्जी होती है जिनको चनों से या इस किस्म की चीज़ों से, तो वो भी इसको लेने में एहतियात करें।
साथ ही ये वाटर का जो इनबैलेंस भी क्रिएट कर सकता है अगर एक्सेस लेंगे तो। इसलिए जिन लोगों को एलर्जीज़ वगैरह है या जिन लोगों को ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताया है, तो इसके लिए आप जो है वो केयर करें और दूसरा इसकी मिक़दार काफ़ी कम रखें। और दूसरा जिस तरीके से मैंने आपको इसका प्रोसेस बताया है उस तरीके से लें, वीक या 15 दिन 20 दिन फिर वीक ब्रेक करके, या वीक में 2 या 3 दफ़ा, ठीक है, या फिर ब्रेक कर दें इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये फ़ायदा ही फ़ायदा देगा, कोई नुकसान नहीं देगा और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। बहुत अच्छा जो है ये हर्ब है और दूसरा इसका जायका बहुत मज़े का है। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और आस-पास के लोगों का ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।